Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लेबलिंग के बारे में. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि लेबलिंग होता क्या है. उससे पहले हमने पैकेजिंग पढ़ा था और उसके फंक्शंस पढ़े थे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वही देख लीजिए, क्योंकि फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी मेंशन्ड हैं, मतलब सिमिलर पॉइंट्स हैं. तो एक बार अच्छे से समझ लोगे तो दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो. 2 in 1 फायदा. ठीक है. एंड इसके अलावा फंक्शंस ऑफ लेबलिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि लेबलिंग क्या होता है. लेबलिंग बोले तो एक प्रोडक्ट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन छपी होती है उसे हम लेबलिंग बोलते हैं. इन्फॉर्मेशन लाइक कुरकुरे के पैकेट पे आगे कुरकुरे लिखा होता है, उसका फ्लेवर लिखा होता है, किसने बनाया वो लिखा होता है, पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, किस क्वांटिटी में क्या डाला है, किससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट्स हैं, ये है वो है, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड, जिनका मतलब मुझे पता नहीं है लेकिन लिखे होते हैं वहाँ पे. ठीक है, ये साइंस टीचर आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. एंड उसके बाद MRP लिखी होती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस लिखा होता है. उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी होती है. ये सारे की सारी चीज़ें लेबलिंग का हिस्सा हैं और ये पैकेजिंग से अलग होती हैं, क्योंकि पैकेजिंग के ऊपर आप लेबलिंग चिपकाते हैं. इतना हो गया हमारा पुराना याद करना. अब मैं आपको बता दूं, फंक्शंस में 5 फंक्शंस हैं लेबलिंग के, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 हैं, जिनको पहले तो हम बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, सो दैट 3-4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इजीली एंटरटेन कर पाएँ उसे. एंड उसके बाद हम पॉइंट वाइज उठाएंगे हर एक चीज़ को और डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से. क्योंकि केस स्टडीज़ याद है ना आपको, केस स्टडीज़ में कैसे आता है, एक पॉइंट के ऊपर पूरी केस स्टडी आ जाती है और वहाँ पे जब आपको लिखना पड़ता है तो डिटेल वे में लिखना पड़ता है. तो वहाँ पे तो आप ऐसे मानिए कि अगर आप हल्के फुल्के वे में लिखेंगे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. दैट रिमाइंड्स मी, मैंने आपको बहुत टाइम से केस स्टडीज़ की इम्पॉर्टेंस के बारे में नहीं बताया. केस स्टडीज़ पूरे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दिस ईयर. मतलब इस साल तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भैया हम केस स्टडीज़ के बेसिस पे ही जज करेंगे बच्चों को कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पता है. सो केस स्टडीज़ बिल्कुल मिस नहीं करनी है, जितनी हो पाए उतनी आप कोशिश करना ट्राई करने की. ठीक है, चलिए सबसे पहले स्पेसिफाई इट्स कंटेंट. जैसे कि मैंने बताया, कुरकुरे के पैकेट के ऊपर क्या लिखा होता है, आगे कुरकुरे और पीछे इंग्रेडिएंट्स, मतलब क्या क्या डला है उसके अंदर, कोई भी प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है वो लिखी जाती है प्रोडक्ट पे. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको ये पता चल जाएगा कि इस पैकेट के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स में अंदर रॉ मटेरियल्स डले हैं, और ज़्यादा डिटेलिंग भी किससे क्या होता है वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं. तो काइंड ऑफ आपके पैकेट के अंदर, आपके डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप लेबलिंग से गेस कर सकते हैं. लेस का पैकेट उठाओगे, अब इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली तो निकलेगा नहीं, लेज ही निकलेंगे ना. तो लेज ने क्या किया, बताया आपको लेबलिंग के थ्रू कि भैया मेरे अंदर ये चीज़ है. सिंपल सी बात. देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. जब 10 चीज़ें पड़ी होंगी, सिर्फ पैकेजिंग की हुई है, वाइट कलर की पैकेजिंग है सबके ऊपर, किसी के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में आप अपना फेवरेट फ्लेवर नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन सा है, नहीं पहचान पाएंगे कि मुझे कौन सी वाली चीज़ खानी है, मुझे कौन सी वाली चीज़ कंज्यूम करनी है, मुझे कौन सी वाली चीज़ खरीदनी है. तो लेबलिंग काइंड ऑफ आपकी मदद करता है आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आइडेंटिफाई करने में. इसको डिटेल में मैं अभी बताऊंगी एग्जाम्पल से. हेल्प इन ग्रेडिंग. व्हेन इट कम्स टू ग्रेडिंग कि ये अच्छी क्वालिटी का है, ये मीडियम क्वालिटी का है, ये लो क्वालिटी का है, ये अच्छी क्वालिटी का है तो इसको महंगा बेचना है, इसकी ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए, इस पर ये वाला ठप्पा लगना चाहिए एंड ब्ला ब्ला स्टफ. ये सारी ग्रेडिंग में भी कहीं ना कहीं आपकी लेबलिंग मदद करता है. लेबलिंग से पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कितना बढ़िया है और कितना बढ़िया नहीं है. क्वालिटी भी कई बार हम जज कर लेते हैं उसके थ्रू. देन प्रमोट सेल्स. ऑब्वियसली प्रोडक्ट के ऊपर ही उसकी इंफॉर्मेशन लिख दोगे तो ये क्या होगा, हमने पढ़ा था ना पैकेजिंग में, एक साइलेंट सेल्समैन होता है. मतलब आप बस दिखा दो इसको, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. मेरे हाथ पे कुछ लिखा होगा, मुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या, मैं सिर्फ हाथ दिखा दूंगी तो उससे भी तो एडवर्टीज हो गया ना, प्रमोशन हो गया ना. तो लेबलिंग से प्रमोशन भी हो जाता है. देन प्रोवाइड्स लॉ लीगल रिक्वायरमेंट्स. मैंने आपको जस्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में ही बताया था
टोबैको प्रोडक्ट्स के बारे में। सिगरेट के पैकेट के ऊपर कैंसर की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ये क्यों लिखी जाती है? क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। हमारे गवर्नमेंट बोलती है कि भैया जब भी आप ऐसी कोई हानिकारक चीज़ बेचो तो उसके ऊपर लिखो कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। सो थोड़े से जो समझदार लोग हों वो उसी से डर के पीछे हट जाएं। मतलब आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर बहुत ही अजीब अजीब सी फोटोज़ बनी होती हैं। मतलब किसी को कैंसर है तो उसका पता नहीं कैसे गला और ये और ऐसे दिखा देंगे कि आपको देख के ऐसे लगता है अरे यार ये नहीं कंज्यूम करना है। हाँ, कुछ लोग ढीठ होते हैं तो वो फिर भी कर लेते हैं, बट एनीवेज वो क्या है, वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं जो लेबलिंग के थ्रू ही पूरी होती हैं। और इस तरह से हमारे 5 फंक्शंस लेबलिंग के ख़त्म होते हैं, लेकिन अभी डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन बाकी है। सो 5 फंक्शंस हैं: स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, हेल्प इन ग्रेडिंग, प्रमोट सेल, प्रोवाइड लॉ लीगल रिक्वायरमेंट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। हम आ जाते हैं हमारे इस वाले बोर्ड पे और हम इसका कर देते हैं कलर चेंज, क्योंकि हमें ये वाला कलर ज़्यादा पसंद है। चलिए अब ऐसे मानिए कि मैंने खोली है एक इंडस्ट्री। हम शॉप क्यों खोले, हम बड़ा सोचेंगे। तो ये मैं हूँ, ठीक है, और मैंने खोली है क्या, मैं मैम लिख रही हूँ आगे सो दैट इजी रहे आपके लिए। ये है पायल मैम और पायल मैम ने खोली है एक इंडस्ट्री। अब मैं अपनी इंडस्ट्री में बना रही हूँ 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी मैंने नई नई इंडस्ट्री खोली है ना, इसलिए 4 से शुरू कर रही हूँ, फिर और बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी 4 प्रोडक्ट्स बनाए। अब मैंने इन्हें बेचना शुरू किया है, सेल्समैन को बोल के और सारे लोगों की हेल्प लेके। खरीदने के लिए भी बहुत लोग आ गए, मेरे स्टूडेंट्स आ गए। दे वर लाइक अरे पायल मैम ने इंडस्ट्री खोली है, हम तो प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हैं मेरे स्टूडेंट्स जो कि मेरी इंडस्ट्री से सामान खरीदने के लिए आ गए हैं। अब मुझे बताइए, ये 4 सामान मैं बेच रही हूँ, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अब क्या मैं एक एक के पास जाके बोलूँगी बेटा देखो, फिर से ये बेटा X है, ठीक है, ये Y, ये Z, ये A, ये B, ये C, ठीक है। तो मैं बोलूँगी बेटा X देखो, इस प्रोडक्ट के अंदर ये कंटेंट्स हैं, इतनी इतनी मात्रा में डले हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे बनाया गया है, ये एक्सपायरी डेट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है। फिर मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बताया कि बेटा देखो X ये प्रोडक्ट नंबर 2 है और इसमें मैंने ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। फिर मैंने बताया बेटा ये प्रोडक्ट 3 है और ये प्रोडक्ट 4 है। चलिए X को तो मैंने बड़े मज़े से बता दिया क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का फर्स्ट कस्टमर था वो, बहुत बढ़िया। अब मैं गई Y के पास, मैंने Y को भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताया कि प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। यहाँ पे करते 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 C तक जब मैं आई, मैंने बोला भाई अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएंगे। मतलब एक एक को जाके पर्सनली कैसे बताएं यार, पॉसिबल ही नहीं है। वो होता है ना, इनिशियली जब मेरे पास मैसेजेस आते थे पर्सनली स्टूडेंट्स के थ्रू वीडियोस, तो मुझे लगता था अरे वाह मैसेजेस आ रहे हैं और मैं एक एक को रिप्लाई करती थी। बट आहिस्ता आहिस्ता जब क्वांटिटी बढ़ने लगी तब वो रिप्लाई करना भी थोड़ा सा क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि आप एक दिन में कितने लोगों को रिप्लाई कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि आप एक टाइम में कितने लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। बार बार सेम इन्फॉर्मेशन बोलना, ये तो वो BPO वाला काम हो गया कि भैया हर किसी को फ़ोन करके सेम चीज़ बता रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आप हर एक कस्टमर के पास जाके उसको इंडिविजुअली नहीं बता सकते हो कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको इसके लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सो अगेन बता रही हूँ, मैंने इंडस्ट्री खोली है, 4 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स खरीदने आए हैं। पहले मैंने एक एक स्टूडेंट को पर्सनली एंटरटेन करते हुए बताया कि देखो इस प्रोडक्ट में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई गॉट बोर्ड ऑफ दैट स्टफ, बिकॉज हर एक को एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार बताना, फिर मैं अपने नए प्रोडक्ट्स पे कब वर्क करूँगी। मेरी तो पूरी ज़िंदगी लोगों को प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स बताने में निकल जाएगी। तो ऐसे में इन्होंने बोला कि एक शॉर्टकट ढूंढते हैं और वो शॉर्टकट है आपका लेबलिंग।
लेबलिंग में हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट के ऊपर ही लिख देंगे कि भैया ये इंफॉर्मेशन है, देख लो आप। अब मेरे सारे स्टूडेंट्स इतने तो इंटेलिजेंट हैं ही कि प्रोडक्ट देखेंगे और समझ जाएंगे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट मुझे बार बार एक ही बात सबको अलग अलग वे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स आवर फर्स्ट पॉइंट व्हिच सेज डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। लेबलिंग से हमें पता लगता है कि प्रोडक्ट है क्या। पहली बात तो जैसे मान लो चिप्स का पैकेट, तो उसमें ऊपर चिप्स लिखा होगा तो यू विल गेट टू नो कि इसके अंदर चिप्स है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने, फ्लेवर भी बता दिया कि ये अनियन बटर फ्लेवर है, ठीक है। उसके बाद उसके कंटेंट्स के बारे में कि इसमें ये है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, फाइबर, सोडियम, सॉल्ट, इक्विवेलेंट, प्रोटीन, एनर्जी, और ये इतने इतने क्वांटिटी में है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। तो ये बोलते हैं द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट, इस वर्ड पे जाना, कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरी कस्टमर पर्सनली, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। So if he wants to communicate and share some information about the product with the customer, it is done through labels. आप हर एक बंदे को पर्सनली जाके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो प्रोडक्ट की, इसलिए ही तो आप लेबल्स बनाते हो। The manufacturer prints all the information related to the product such as contents, price, instruction to use, etc. 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 कई बार कपड़ों पे लिखा होता है वॉशिंग मशीन में मत धोइए, हार्ड साबुन से मत धोइए, ब्रश मत लगाइएगा, और इसके ऊपर डाई नहीं लगा सकते हैं, ब्ला ब्ला स्टफ। तो ये सारी चीज़ें, मैं ब्ला ब्ला स्टफ ज़्यादा ही बोल रही हूँ ना आज, क्या हो गया पता नहीं, बट एनीवेज ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के ऊपर छपी होती हैं, ये उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं और आपको वो देख के पता लगाना होता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सारे लेबल्स का ही हिस्सा है। एंड दैट्स हाउ हमारा फर्स्ट पॉइंट फंक्शंस का ख़त्म होता है। चलिए अब हम जंप करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ये क्या बोलता है? ओके, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट को भी हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझेंगे। फिर से आ जाते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, अब यहाँ लेते हैं हम एक एग्जाम्पल, एक लड़की और दो लड़कों का। So she is for say दीवा, her name is दीवा। ये इतनी फैशनेबल थी कि पेरेंट्स ने नाम ही दीवा रख दिया। और ये है मिस्टर भोंदू, ये है मिस्टर भोंदू, और ये है मिस्टर धोंदू। भोंदू धोंदू ये दोनों लड़के हैं और वो है एक लड़की जिसका नाम है दीवा। अब ये दोनों ही लड़के दीवा को इम्प्रेस करना चाहते हैं। दीवा ने अपनी फ्रेंड्स को बैठे बैठे बताया कि डू यू नो आई रियली लव कैडबरी चॉकलेट। उसने अपने फ्रेंड्स के सामने बोला कि आई रियली लव कैडबरी चॉकलेट्स। इन दोनों ने सुन लिया, भोंदू धोंदू ने, अब दोनों इम्प्रेस तो करना ही चाहते थे। इसकी ये फ्रेंड ने लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि कैडबरी में कौन सी वाली, बिकॉज उनकी तो बहुत आती है, एक सिल्की वाली कोई आती है, एक बबली आती है, एक नॉर्मल आती है, कौन सी वाली। तो इसने बताया कि वैलेंटाइन डे पे ना एक नई वाली कैडबरी इंट्रोड्यूस हुई थी जो ऐसे बार की शेप में आती है और बीच में ऐसे हार्ट बना होता है चॉकलेट का ही, और आप इसे जब पंच करते हैं तो ये चॉकलेट अलग से निकल जाती है हार्ट शेप की। मुझे ये वाली चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है। अब डिमांडें भी आई थी दीवा की, भाई दीवा है तो डिमांड तो हाई होंगी होंगी, तो इन्होंने बोला ये वाली पसंद है। अब भोंदू धोंदू भाग के गए सुपरमार्केट में। इन्होंने बोला कि यार हमें तो ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है दीवा के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, चले गए ये एक मार्केट में, दोनों अलग अलग सुपरमार्केट में गए हैं, ठीक है। तो हम ये सुपरमार्केट को बाइफरकेट करें, ये सुपरमार्केट नंबर 1 है और ये बी है, ए एंड बी। भोंदू गया इस सुपरमार्केट में और धोंदू गया इस सुपरमार्केट में। यहाँ की ये स्पेशलिटी थी, स्पेशलिटी तो नहीं बोल सकते, यहाँ की ये कमज़ोरी थी कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े रहते थे ना वो विदाउट लेबल पड़े रहते थे।
वाइट कलर की पॉलिथिन्स थी, उनके अंदर रखे हुए थे सारे प्रोडक्ट्स, और ये चॉकलेट्स का ही स्टोर था, मतलब ये पूरा सुपरमार्केट चॉकलेट्स का ही था, ठीक है। ऐसे मानिए आप एक जगह एंट्री ले रहे हैं और वहां पे सारी चॉकलेट्स हैं, लेकिन सारी वाइट पेपर में रैप्ड है, किसी पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई। बेचारा भोंदू ढूंढता रह गया सुबह से लेके शाम तक कि मुझे ये दिल वाली कैडबरी मिल जाए। वहीं पे धोंदू नाम के अपोजिट काम अच्छा करने लग गया। ये गया सुपरमार्केट बी में, जहां पे हर चॉकलेट पे लेबल लगा हुआ था कि ये किटकैट है, ये कैडबरी है, ये 5 स्टार है, ये मंच है, ये और कौन सी आती हैं, एक वो आती है ना डार्क चॉकलेट, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, वो तो मतलब वो डार्क चॉकलेट, ठीक है। और भी 2-4 चॉकलेट्स पड़ी हुई थी, तो सबके नाम क्लियरली दिख रहे थे। इसने फट से स्पॉट किया कि अरे ये है वो दिल वाली चॉकलेट जो दीवा को खानी है। इसने ये उठाई, कैश काउंटर पे गया, पैसे दिए, लेके आया और फट से जाके वो दीवा को दे दिया। एंड दीवा की ये स्माइल 12 वॉट से 26 वॉट की हो गई, ठीक है। क्यों हो गई? क्योंकि उसको मन पसंदीदा नहीं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, अपना फेवरेट चॉकलेट मिल गया। ओके, सो बेसिकली पता क्या चला आपको इस एग्जाम्पल से? इस एग्जाम्पल से ये पता चला कि अगर किसी स्टोर में सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स हो जिसके ऊपर लेबलिंग नहीं हो, तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए अपना फेवरेट या अपना जो चॉइस वाला प्रोडक्ट है वो चूज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। Whereas अगर प्रोडक्ट पे लेबल्स लगे हों, पूरी इंफॉर्मेशन छपी हो, देन इन दैट सिनेरियो किसी के लिए भी इजीली स्पॉट करना उस चीज़ को, उठाना उसको ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो इट सेज लेबलिंग का सेकेंड फंक्शन होता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सेल्फ हेल्प वाले आउटलेट्स भी खुल गए हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स खुद ही उठाते हैं। अब वहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट्स पे अगर लेबल्स छपे होंगे तो अपना जो भी चॉइस वाला होगा वो उठाने में आपको वो होगी, ईजीनेस होगी, राइट। तो ये बोलता है द लेबल्स हेल्प द कस्टमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस टाइप्स अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो हर प्रोडक्ट के बीच में से अपने वाला प्रोडक्ट उठाना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर लेबलिंग ढंग की हो तो। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई अ कैडबरी चॉकलेट फ्रॉम वेरियस चॉकलेट्स केप्ट इन द शेल्फ ऑफ अ शॉप बाय द कलर ऑफ इट्स लेबल। सेम एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया कि कैडबरी की चॉकलेट को उठाना आउट ऑफ ऑल द चॉकलेट्स ईजी हो जाता है अगर उसके ऊपर कैडबरी नाम छपा हो तो लेबलिंग थी, इसलिए आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, and that is our second function. चलिए let's move to the third one. This is help in grading. ये क्या बोलता है? See, एक प्रोडक्ट में भी अलग अलग फ्लेवर्स हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट में भी अलग अलग वेराइटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ये लेस के पैकेट है, ठीक है। अब लेस में फर्स्ट है ब्राज़ीलियन पिनाका एंड देन इट्स शेजवान चिकन। यार ये वाले लेस तो मैंने नहीं खाए, ये कौन से लेस हैं? एनीवेज फॉरेन कंट्री में मिलते होंगे शायद, गूगल से इमेज आई है ना इसलिए। फिर ग्रीक के हैं और एक फिर इंडियन है, टिक्का मसाला। ओके, 4 अलग अलग फ्लेवर जिनमें से शायद मैंने एक भी फ्लेवर अभी तक नहीं खाया है, हाँ नहीं खाया है। तो ये 4 फ्लेवर्स मिलते हैं लेस के ही, मतलब एक ही कंपनी है लेकिन अलग अलग टाइप के चिप्स बना रही है। अब मान लीजिए इस पे लेबलिंग नहीं होती, मान लीजिए इसकी सिर्फ पैकेजिंग की होती वाइट पेपर में या ब्लैक पेपर में या येलो में या ग्रीन में सबकी, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते कि ये इंडियन वाला है, ये ब्राज़ीलियन है, ये चाइनीज़ है, ये ग्रीक है? बताइए कैसे पता करते? नहीं कर पाते ना, मुश्किल होता है ना। तो ये बोलते हैं कि जब आपको ग्रेडिंग करनी होती है तब भी लेबलिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेबलिंग की वजह से आप ग्रेड कर सकते हो प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में। लाइक ब्रुक बॉन्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेड लेबल चाय आती है उसकी, एक येलो लेबल आती है, ग्रीन लेबल आती है। मैंने तो सिर्फ ये वाली ट्राई की हुई है, ये वाली नहीं ट्राई की दोनों, बट आती तो हैं। और उसके बाद भी एक्सेट्रा लगा हुआ है कि अभी भी स्कोप है और भी वैरायटी आ सकती है। सो कहने का क्या मतलब हुआ
कि अगर लेबलिंग की हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन छापी हो, वो प्रोडक्ट बना किससे है वो लिखा हो, क्या है, किस फ्लेवर का है वो सब लिखा हो, चित्र छपा हो, देन इन दैट सिनेरियो आप इजीली ग्रेड कर सकते हो उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में. विद दैट हम इसको ना अदर वे में भी समझ सकते हैं. जैसे कि मैं बोलूँ कि आपने प्रोडक्ट की लेबलिंग की हुई है, लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कौन सा एप्पल है, ये कश्मीर से आया हुआ एप्पल है, ये महाराष्ट्र में पैदा हुआ एप्पल है, तो आपको समझ में आ जाएगा यार कश्मीर वाला तो बेटर ही होगा क्योंकि स्पेशलिटी वहाँ की है. तो इस वे में भी कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी किसकी होगी, बड़े एप्पल्स किसके होंगे, अच्छे एप्पल्स किसके होंगे, मीठे एप्पल्स किसके होंगे, ये सब चीज़ें भी आप लेबलिंग की मदद से कहीं ना कहीं समझ सकते हैं बहुत ईजिली. सो लेबलिंग आपकी ना सिर्फ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, उसका प्रमोशन कराने में काम करती है, बल्कि उसके अलावा उसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने का भी काम करती है. सो दिस वे आवर थर्ड फंक्शन इज ओवर. ये छोटू सा था क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ था. नेक्स्ट इज प्रमोट सेल. ये क्या बोलता है प्रमोट सेल? हाउ? ये देख रहे हो आप, कुछ कुछ है यहाँ पे, कुछ कुछ है और बहुत क्यूट है. अगर मुझे ये पैकेजिंग कहीं पे मिल गई, चाहे इसके अंदर कुछ भी हो, विदाउट अ डाउट मैं इसे खरीदने वाली हूँ. ट्रस्ट मी, मैं ऐसी हूँ. और सिर्फ मैं ऐसी नहीं हूँ, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं और वर्ल्ड में तो और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. दे जस्ट वॉन्ट टू सी कि अरे ये बहुत अट्रैक्टिव वो दिख रहा है, बस खरीद लो. उनको वो अट्रैक्टिवनेस दिखनी चाहिए, उनको वो क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, उन्हें वो क्यूटनेस दिखनी चाहिए और आपका काम हो गया. आप अंदर कचरा भी डाल के दे दोगे ना, आई एम प्रीटी श्योर लोग, कुछ लोग तो फिर भी खरीद लेंगे. शायद मैं भी खरीद लूँ. ठीक है, आप मानो कि नहीं, बट मेरे पास मेरे रूम में ऐसा ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बैग्स पड़े हैं, क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी डायरीज पड़ी हैं, प्लानर्स पड़े हैं, पेन्स पड़े हैं. यू नो, इफ़ यू आर ऑन माई इंस्टा तो यू कैन सी इजिली मैं कितने सारे प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे डालती रहती हूँ कि देखो मेरे को ये मिला, देखो मुझे ये मिला. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें मेरी यूटिलिटी की नहीं है. वो जो पेन मैं महंगे महंगे खरीद के आती हूँ क्यूटनेस के चक्कर में, अच्छे नहीं चलते, बेकार चलते हैं बिल्कुल. वो जो प्लानर्स मैंने खरीदे हुए हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते. एक भी प्लानर मेरा आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है. और ऐसी तो कोई छोटी डायरी हुई नहीं है जो पूरी भरी हो. 2-3 चीज़ पेज भरते हैं, वो भी शौक में कुछ भी लिख दो, उसके बाद पूरी खाली पड़ी रहती है, लेकिन पड़ी रहती है. वो बोलते हैं ना प्राइज पोजेशन, वो मेरे प्राइज पोजेशंस हैं. सो ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं. सिर्फ मैं इकलौती नहीं हूँ पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में. देयर आर प्लेंटी नंबर ऑफ पीपल जो क्यूटनेस के पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं. मैं अगर अभी लेटेस्ट में आपको एग्जांपल दूँ, चलिए बताती हूँ. ओके, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट इंस्टाग्राम पे ही रिसेंटली मैंने कुछ पेजेस देखे हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. आप मुझे बताना क्या यूटिलिटी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट. एक लड़की है जो ऐसे वो होता है ना कपड़े वाला कुछ, जिसपे कपड़े पे अगर एम्ब्रॉयडरी करनी होती है तो उसे एक वुडन उसमें बंद करते हैं, ऐसा कुछ रखती है. उस पर एक लड़का बनाएगी, एक लड़की बनाएगी. लड़की को एक्चुअल कपड़े से साड़ी पहना देगी, यहाँ पे कैलेंडर डेट्स लिखेगी, जब उनकी शादी हुई होगी यहाँ पे उनके नाम लिखेगी, और जब उनकी शादी होगी कैलेंडर पे वो डेट को ऐसे पिंक कलर से हार्ट बना देगी. ये बनाती है. क्या यूटिलिटी है? एज सच कुछ नहीं, बट क्यूट तो ये अति में ही है, अति में ही है. मतलब अभी उसने संडे की पैकेजिंग डाली थी कि मैंने कितने ऑर्डर्स सेल किए. आई गेस 40+ ऑर्डर्स थे उसके संडे के. तो मतलब सेल तो इसकी बहुत है, यूटिलिटी इसकी कम है, क्यूटनेस इसकी फुल ऑन है. अच्छा, नेक्स्ट एक इंस्टा पेज है जो कि मिनिएचर बुक्स बनाता है. बुक्स कैसी?
मतलब इस पे फॉर से समबडीज बर्थडे इज कमिंग, फॉर से माई बर्थडे इज कमिंग, तो मेरी फोटो यहाँ पे लगी होगी, किसी ने मेरे बिहाफ पे बनवाया, मेरे लिए बनाया मुझे गिफ्ट करने के लिए, तो मेरी फोटो लगी होगी, यहाँ पे छोटू सा लिखा होगा हैप्पी बर्थडे। फिर इस बुक को खोलेंगे तो अलग अलग पेजेस होंगे जिसमें मेरी फोटोज़ भी लगी होंगी, मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिखा होगा, मेरे को कुछ अच्छे विशेस दिए होंगे, फिर मेरी फोटो लगी होगी, फिर मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिखा होगा। अगेन यूटिलिटी, 2 पल की खुशी, दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो और कोई यूटिलिटी है इसकी। क्यूटनेस फुल ऑन, सेल्स फुल ऑन, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा कमा चुकी है, लिटरली बहुत ज़्यादा कमा चुकी है। इंस्टा पे इसके इतने सारे फॉलोवर्स हैं। देन और क्या बताऊँ, मैक्रम प्रोडक्ट्स आप नहीं समझोगे, और बहुत सारे ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ क्रिएटिविटी और क्यूटनेस के बेसिस पे चल रहे हैं। कोई बॉटल्स को रिसाइकिल कर देता है, चलो ठीक है, वो फिर भी यूटिलिटी वाला काम हो गया, बट अगेन बहुत सारे आपको खुद ही एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इफ़ यू आर एन इंस्टाग्राम यूज़र, और नहीं भी करते हो तो बड़े भाई बहन अगर यूज़ कर रहे होंगे वही बता देंगे कि ऐसे पेजेस बहुत सारे हैं जिनके थाउजेंड्स में, मिलियंस में, बिलियंस में क्या है फॉलोवर्स हैं, और वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं ये सब चीज़ें करके। अच्छा एक और बताती हूँ, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि मैं भी वो चीज़ ट्राई करूँगी। एक लड़की क्या करती है, ऐसे वुडन उसने डब्बा बनवाया हुआ है, मतलब बॉक्स बनवाया हुआ है, फ्रंट से वो खाली है, बाकी सारी चीज़ों से पैक्ड है। अब यहाँ पे वो एक किसी के इंसान के पूरा जो ऊपर से नीचे का फोटो होता है ना उसका कटआउट लगाती है, और यहाँ पे टेबल रख देगी, यहाँ चेयर रख देगी, छोटे छोटे वो मिनिएचर टेबल चेयर्स आते हैं ना, यहाँ पे स्टूल रख देगी, यहाँ पे फोटो फ्रेम लगा देगी, कलर कर देगी बैकग्राउंड में, और इस तरह से पूरा एक सीन दिखा देती है। दैट इज़ लाइक बियॉन्ड क्यूटनेस, बहुत अल्टीमेट लगता है वो देखने में, इतना सुंदर लगता है। अगेन यूटिलिटी कुछ नहीं है, ड्राइंग रूम में पड़ा रहेगा, थोड़े टाइम में सड़ के बेकार होके रखा फेंका भी जाएगा, बट क्यूटनेस लेवल हाई, सेल्स लेवल हाई। अब इन सारी चीज़ों से हम क्या समझते हैं कि कुछ लोग, कुछ कस्टमर्स, मैं ये नहीं बोल रही कि सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले भी कस्टमर्स होते हैं जो क्यूटनेस पे कभी नहीं जाते और अपने बच्चों को भी ऐसी चीज़ें नहीं दिलवाते हैं, बट एक बार बच्चा जिद करने लग जाए ना उसके बाद तो किसी को भी दिलवाना ही पड़ता है। किंडर जॉय का पैकेट 25 या 30 रुपए का आता है गैस, है ना, क्या होता है उसमें, घर पे जमा के दे दो चॉकलेट और दूध बच्चों को, उससे ज़्यादा पोस्ट वो मिल जाएगा, प्रोटीन और वॉट एवर देयर इज दैट मिल्क और एवरीथिंग, और बस वो टॉय के चक्कर में या क्यूट कटिंग के चक्कर में। सो बहुत सारे लोग क्यूट लेबल्स पे, ऐसे अट्रैक्टिव लेबल्स की वजह से भी प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। आजकल आप देखते हो कि केक, किसी को केक भिजवाना होता था, पहले अपन कैसे भिजवाते थे, वो केक वाला डब्बा होता था उसके अंदर डायरेक्टली भिजवा देते थे। आजकल ऐसे पूरे बॉक्सेस आते हैं केक रखा है, यहाँ पे फोटो लगी है, यहाँ लाइटें लगी हैं, ये लगा है, वो लगा है, अंदर कुछ डब्बा बना होगा उसके अंदर कुछ रखा हुआ है। इनविटेशन कार्ड्स, पहले के इनविटेशन कार्ड्स कैसे होते थे, सिंपल लिखा होते थे इसकी शादी इसके साथ हो रही है, इस डेट को हो रही है, इस जगह पे हो रही है, आ जाना बस। आज के इनविटेशन कार्ड्स, अंबानी जी की बेटी का इनविटेशन कार्ड देखा था आपने, यूट्यूब पे मिल जाएगा उसका वीडियो, देखिएगा, मतलब आई गेस हज़ारों में तो वो एक इनविटेशन कार्ड बना होगा जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी थे, छोटी सी भगवान की मूर्ति भी थी, उसके अलावा बहुत दिए विए और पता नहीं क्या क्या कुछ था। तो अगेन क्यूटनेस। सो लेबल्स आजकल प्रमोशन के भी इस्तेमाल आते हैं। अट्रैक्टिव पैकेजिंग कीजिए, बढ़िया सी पैकेजिंग कीजिए, एंड पीपल विल बाय इट इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर क्या प्रोडक्ट छुपा हुआ है या क्या प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। इस चीज़ से तो रिलेट कर पाती होंगी, बहुत सारी लड़कियां तो कर पाती होंगी क्योंकि यूजुअली आई हैव सीन लड़कियों में ये क्यूटनेस वाली चीज़ ज़्यादा होती है। एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ और लीगल रिक्वायरमेंट्स। सी, इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ ऐसे, ये एक लड़का था, ठीक है, इसने बहुत ही शौक में एक चॉकलेट बार ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? चॉकलेट बार, मतलब ये
वो वाला बार नहीं, ये खाने वाला बार, चॉकलेट बार ऑर्डर किया। अब भाई साहब के यहाँ पे डिलीवरी हो गई चॉकलेट बार की, बड़े मज़े से क्रंची, उसमें अपने इनने कंज्यूम भी कर लिया, लेकिन खाते ही इनके यहाँ से कुछ दिक्कत होने लगी एंड ही वाज लाइक ये पकड़ के बैठ गए एंड सम मिनट्स लेटर ही लाइड ऑन द फ्लोर अनकॉन्शियस और फिर मर गए। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि इस चॉकलेट बार के ऊपर लिखा नहीं हुआ था कि इसके बीच में क्या क्या डला हुआ है। वो हैंडमेड चॉकलेट्स आते हैं ना, उसको तो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल होती है ना, उसमें रैप करके ऐसे चॉकलेट फॉर्म में बेच देते हैं। ये थोड़ी ना लिखा होता है उसके अंदर क्या क्या है। कैडबरी की तरह वो थोड़ी ना प्रिंट करते हैं कि ये चीज़ डाली है हमने। तो ऐसे ही किसी लोकल हैंडमेड शॉप से इन्होंने चॉकलेट ऑर्डर कर दी थी, बार ऑर्डर कर लिया था, उन्होंने सिंपल सी एल्यूमिनियम की पैकेजिंग में इनको ये डिलीवर कर दिया, मज़े से इन्होंने खा भी लिया, लेकिन वो खाना इनको बहुत भारी पड़ गया। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ये भाई साहब को पीनट से एलर्जी थी। ये भाई साहब को क्या था? पीनट से एलर्जी थी। बहुत लोगों को होती है ऐसी, डिफरेंट आइटम से एलर्जी होती है। कोई भी चीज़ कंज्यूम करेंगे तो किसी को कमल ककड़ी से होती है, किसी को पीनट से होती है, किसी को फेनल सीड से होती है, किसी को नॉर्मल सीड से होती है। मतलब बहुत ऐसी अलग अलग टाइप की एलर्जीज मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे इनको पीनट से एलर्जी थी और इस बार में तो भर भर के पीनट्स थी, बट वो क्रश्ड थी तो इनको पता नहीं चला कि पीनट्स थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही डाइड। भारी पड़ गया इनको। तो अब यहीं पे प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग की होती, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता कि इसके अंदर पीनट्स हैं, इसके अंदर इस मात्रा में पीनट्स हैं, ये है दूध है, ये दही है, पता नहीं क्या क्या है। दही तो नहीं होती चॉकलेट्स में, बट जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती। ये चॉकलेट देखते, पढ़ते पीनट्स हैं और फिर उसे रख देते कि भाई ये मेरे लिए नहीं है। सो ऐसी बहुत सारी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं, लॉ की तरफ से बहुत सारी ऐसी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो किसी भी इंसान को, अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रिंट करनी पड़ती हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, तो उनके लिए शुगर वाले प्रोडक्ट्स अनहेल्दी होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में शुगर है तो राइट इट डाउन कि भैया इसके अंदर शुगर है। किसी को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होती है तो आपके उसमें अगर कोई ऑयल वॉयल डला है जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो उसके बारे में मेंशन कीजिए। सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो मेंशन कीजिए। बहुत सारे बीपी के मरीज़ होते हैं, बीपी वालों को सॉल्ट ज़्यादा कंज्यूम कर ले तो बीपी हाई हो जाता है। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में ये लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं कि भैया जो भी डाला है छापो उसे, ताकि अगर किसी को उस पर्टिकुलर चीज़ से तकलीफ है तो वो आपको बता दे या फिर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदे। एंड एट द सेम टाइम, जैसे टोबैको वाला एग्जाम्पल दिया था वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिगरेट प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है कि टोबैको वाला कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो आपको लीगली क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। So it's written, the label is also used to fulfill the legal requirement as it is a legal compulsion to print batch number। इन्होंने बता दिया कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लीगली कंपल्सरी होती है किसी भी इंसान के लिए अपने प्रोडक्ट पे छापना। फर्स्ट इज बैच नंबर। ये बैच कौन से बैच नंबर का था, क्योंकि भाई एक इंडस्ट्री में कितने प्रोडक्ट्स बनते होंगे, कितने पूरे दिन से शाम तक बनते होंगे, कितने बैचेस में बनते होंगे, आप कैसे उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे किस बैच में बना था। तो बैच नंबर लिखना ज़रूरी होता है, कॉन्टेंट्स लिखना ज़रूरी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस दैट इज MRP लिखना ज़रूरी होता है, वेट और वॉल्यूम लिखना ज़रूरी होता है कि इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, ठीक है। On all the products, on some products giving statutory warning is also legal compulsion and these are fulfilled through labels। Again tobacco वाला example कि statutory obligation है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये सारे information labels के थ्रू ही लिखी जाती है, ये सारे information labels के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। एंड that's it। मैंने आई गेस आपको लास्ट वीडियो में एक वो दिया था, होमवर्क दिया था कि आपको करना था कि कौन कौन से प्रोडक्ट
आपने देखे हैं जिनमें ये लेबलिंग छपी होती है और क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की हैं। आई होप आपने वो होमवर्क कर दिया, नहीं किया तो प्रीवियस वीडियो पे जाओ, वो देखो क्या होमवर्क था वो समझो और कमेंट सेक्शन में करके बताओ। दैट्स इट आई गेस, ये पांचों हमारे फंक्शंस खत्म हो गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। देखिए, बहुत सारे बच्चों की फ्रॉम द इनिशियल टाइम ये ग्रीवियंस रहा है, ये कंप्लेंट रही है कि मैम प्लेलिस्ट में ना नीचे जाते 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 हमारा ना आधा मूड तो वहीं पे ख़राब हो जाता है कि इतनी सारी वीडियोस हैं। लाइक इन 11th वी हैव मेड 700 वीडियोस, क्योंकि हमें इंश्योर करना था आप तक हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट हमने सारी की सारी वीडियोस अलग से बना के आपको पेश करी। लेकिन वो 700 तक पहुंचने में ना बच्चों का आधा मूड हो जाता है। सो हमने उसके लिए एक शॉर्टकट निकाला है। कुछ नहीं करना आपको, बस गूगल पे जाना है, जहाँ पे आधा टाइम हम वैसे ही रहते हैं। गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप ये टाइप करोगे ये वेब पेज खुल जाएगा जिसके बारे में MB के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे ऐसे टॉप कोर्सेज खुल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मेरी तस्वीर नज़र आएगी और लिखा होगा बिजनेस स्टडीज CS पायल पोपली फुल कोर्स 12th क्लास, और ऐसे ही थोड़ा नीचे जाओगे तो 11th क्लास का भी मिल जाएगा। या यू कैन सेलेक्ट योर क्लास फ्रॉम हियर, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10th, 9th, 8th, 7th, जो भी क्लास का आपको पढ़ना है। अब क्लास सेलेक्ट कर ली, टीचर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद टीचर का फुल कोर्स खुलेगा। यहाँ पे चैप्टर वाइज हर एक उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स है वो भी दिए हुए हैं। लेक्चर्स को देख के डरना नहीं है, हमने ये लेक्चर्स डिटेल वे में कवर करते हुए हर एक चीज़, हर एक टॉपिक को इंश्योर किया है कि हम प्रॉपर वे में समझाएं। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ कुछ वीडियोस तो 5, 6, 7, 8 मिनट की भी हैं, तो आराम से देखिएगा सारे लेक्चर्स को। चैप्टर 1 के देखना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें जाइएगा अंदर, आपको वीडियोस दिख जाएंगी। इस तरह से वीडियो खुलेगी, ठीक है, ये पूरा लिखा होगा। एंड देन मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 100% फ्री एजुकेशन मिलती है। कोई भी वीडियो खोल के देखिए, हम पैसे नहीं लेंगे आपसे। यहाँ पे किंडरगार्टन टू 12th आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सारी क्लासेस के सारे चैप्टर्स, सारी वीडियोस, सारे टॉपिक्स। ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बोलते हैं हम अपने आप को, एंड आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। आई गेस पास्ट में भी हुए हैं, फ्यूचर में भी हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।